हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एटी फ्यूचर चैनल। मैं संजय कुमार आपके लिए सिमिलर ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लेके आए हैं, जो लेक्चर 5 है, शायद लेक्चर 6 है आपका। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारा थ्योरम दे चुके हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, और ट्रायंगल पढ़ना है ना, बोला जाता है कि मैथ्स में ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका माइंड का एक्सरसाइज ज्योमेट्री से होता है। ज्योमेट्री जानते हो मतलब आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम भी होता है स्टूडेंट को, सबसे ज्यादा होता है ज्योमेट्री में। इसलिए मैंने क्लास 10 में सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट किया। बारी बारी से सारा चैप्टर दूंगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आज हम बता रहे हैं आप लोग को कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देख लीजिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि करा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ डी इज द पॉइंट ऑन बीसी सच दैट BD upon DC is equal to AB upon AC, then we have to prove that AD is the bisector of angle A, और बोल सकते हो आप एंगल 1 is equal to एंगल 2। या तो AD बाइसेक्टर होगा एंगल A का, या आप ये प्रूव कर दो एंगल 1 is equal to एंगल 2। एंगल 1 is equal to एंगल 2 कर दिया तो ये समझ में आ जाएगा कि AD बाइसेक्टर एंगल A का है। ठीक है, तो बस जो ट्रायंगल ABC है लिख दिए हैं। क्या दिया हुआ है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। देख लीजिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, BA को प्रोड्यूस किए हैं E तक। BA को प्रोड्यूस किए हैं कहां तक, E तक, है ना। और BA को प्रोड्यूस किए हैं E तक। यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं कि BA प्रोड्यूस टू E, BA प्रोड्यूस टू E सच डैट, है ना, उतना ही बढ़ाना है ना। BA प्रोड्यूस टू E सच डैट उतना ही बढ़ाना है जितना AC के बराबर हो जाए। कौन, A, AC इज इक्वल टू A, है ना। उतना ही बढ़ाना है कि AC किसके बराबर हो जाए, AE किसके बराबर हो जाए, AC के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग इसको EC को। ज्वाइन कर दिए किसको, EC को। फिर से देख लीजिए, AB को BA को प्रोड्यूस किए हैं E तक सच दैट AE इज इक्वल टू क्या हो जाए, AC हो जाए। फिर ज्वाइन कर दिए हैं EC को। ठीक है, अब देख लीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ABC ट्रायंगल है और AD बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब ये बराबर अगर ये दिया हुआ है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो कल मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि AB अपॉन AC, है ना, इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ऐसा बताया था। AB अपॉन AC इज सेम रेशियो, है ना, BD अपॉन DC, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। ठीक है, अब ध्यान रखना रेशियो हम लोग कैसे, सेम रेशियो कैसे निकालते हैं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। अगर आप इस साइड से लेना चाहते हो तो AC अपॉन AB, तो ऐसे लिखना पड़ेगा CD अपॉन BD। ठीक है, सेम रेशियो का मतलब दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। ऐसे जैसे तैसे नहीं लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। ठीक है, तो AB अपॉन AC है तो इधर से ये स्टार्ट करेंगे BD अपॉन CD। ठीक है, अगर आप ये लोगे AC अपॉन AB तो इधर से साइड लेना पड़ेगा CD अपॉन BD। क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे कि कल 1 इज इक्वल टू, हम लोग पिछले वीडियो में जो आपको हम प्रूफ करके बताए थे कि 1 इज इक्वल टू 2 था, तो हम लोग को ये प्रूफ करना था। ठीक है, इस बार जो कन्वर्स है ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, वैसे ही कि अगर लाइन पैरेलल होता है तो साइड को प्रोपोर्शनल करते हैं, थेल्स थ्योरम बताए थे, और साइड प्रोपोर्शनल होता है तो लाइन को पैरेलल करते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर एंगल इक्वल है, ये बाइसेक्टर है, तो साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे। कौन सा साइड प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पे डिवाइड करता है उसका रेशियो, और इस एंगल को जो कंटेन करता है उसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, है ना, ये पहले बता चुके हैं। अब उल्टा है, अब रेशियो सेम दिया हुआ है,
बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है, तो आपको प्रूव कर देना है एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हाँ, या 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव कर देना है आपको। क्लियर है? जस्ट उल्टा है, कन्वर्स का मतलब ही उल्टा है, होता है ना। यहाँ पे देख लो, प्रूफ में चलते हैं। जैसा हमेशा बताते हैं कि पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट आपका क्वेश्चंस होता है, आपके बुक में होते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, वो स्टेटमेंट ही होता है ना। गिवन से मेन आपको बनाना पड़ता है, सॉल्यूशन यहाँ से होता है, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, जो प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। और ज्यादातर ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। मैं बताता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्शन कुछ याद रखना पड़े या ना पड़े, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। बिना कंस्ट्रक्शन का ज्योमेट्री आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। जिसमें जरूरत हो, जिसमें जरूरत नहीं है फिर हम लोग प्रूफ चलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में जितना भी सारा थ्योरम है सबका प्रूफ होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब थ्योरम है। थ्योरम का मतलब ही होता है आप प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। ये कोई गारंटेड नहीं है, जो गारंटेड होता है वो एक्सिम होता है, और जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जिसका प्रमाण होता है, उसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल AEC, देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल है, AEC, ये देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, दिया हुआ है AE इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ नहीं, हम बाई कंस्ट्रक्शन लिए हैं, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। AE इज इक्वल टू AC दिया हुआ है बाई कंस्ट्रक्शन, कौन से ट्रायंगल में, AEC में। तो आप जानते हो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो देख लो AE के सामने, AEC में देख लो आप, AE के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, और AC के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल, ठीक है ना। बताया ना कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड कन्वर्सली यू कैन से दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल के सामने वाला साइड भी इक्वल होता है ना, और इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो AE के सामने AE इज इक्वल टू AC है, मतलब साइड इक्वल है, तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। तो AE के सामने कौन सा एंगल, 3, एंड AC के सामने कौन सा एंगल, 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लेना, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। चलिए आप आगे, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ रहता है ना, हमेशा इसका कहीं ना कहीं यूज होता है मैथ्स में। गिवन में कुछ भी दिया हुआ रहेगा, हमेशा उसका यूज करते हैं। दिया हुआ क्या है, यहाँ पे AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, ऐसा दिया हुआ है। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। देखिए क्या करना है, AB तो यहाँ पे लिख दिए, AB यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नीचे क्या है, AC, AB है, नीचे AC है, और AC इज इक्वल टू क्या लिए हैं, AE। तो ये AB अपॉन AC है, बस ये AC के जगह पे हम लोग AE लिख देते हैं, तो AB अपॉन AE हो जाएगा। यहाँ पे BD अपॉन CD हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट क्या आ गया, AB अपॉन AE, ठीक है। देख लीजिए थर्ड एम्पायर में ऐसे है, E यहाँ पे A, यहाँ पे B, और ये आ गया है आपका, यहाँ पे है ये D हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ पे C। देख लो आप, है ना, क्या आ गया रिजल्ट। यहाँ AB अपॉन AC था, लेकिन AB अपॉन AC के जगह पे AE लिख दिए, बस AC के जगह पे AE लिख दिए, और इधर BD अपॉन CD है। तो हम लोग कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल BCE में, बड़ा सा ट्रायंगल में BCE में। अब देख लो क्या आ गया रिजल्ट, आ गया है AB अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD, है ना। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के कारण ये दोनों साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैसे, AB अपॉन AE
इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, है ना। जब किसी लाइन के कारण ट्रायंगल का साइड, है ना, ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला लाइन जो है तीसरे साइड का पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। अगर साइड प्रोपोर्शनल तो लाइन पैरेलल, और लाइन पैरेलल होता है तो साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। थेल्स थ्योरम में क्या बताते हैं कि अगर एक लाइन, है ना, एक दूसरे ट्रायंगल के किसी भी लाइन के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर वही लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला लाइन तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो यहां पे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, एडी, है ना, पैरेलल हो जाएगा किसका, ईसी का। तो एडी पैरेलल हो जाएगा ईसी का, एडी पैरेलल होगा ईसी का। तो देख लो, जब एडी ईसी का पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल है तो ई वाला एंगल 1 है ना, ये वाला 1, और ये वाला एंगल क्या है, 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 4, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। किससे, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देख लो, ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। अब देख लो, इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे इरेज कर देते हैं। तो ट्रांसवर्सल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सॉरी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। ये इसका नाम क्या है, 3, ये 3 है, और इसका नाम क्या है, 2, इसका नाम है 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। ये किससे हो गया, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देख लो, है ना, 1 इज इक्वल टू 4, इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर दीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर दीजिए। तो ये पैरेलल है इसका, तो 1 इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल है तो 1 इज इक्वल टू 4 करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर हम लोग, है ना, ट्रांसवर्सल ये वाला लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देख लीजिए क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए तो 3 इज इक्वल टू 4 आप लाए हैं ना, 3 इज इक्वल टू 4, मतलब 3 इज इक्वल टू 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से RHS इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और यही तो प्रूव करना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो AD इज द, इसलिए AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और ये आपका हो गया प्रूव, ठीक है। चलो लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था, है ना। और इसके बाद और भी बहुत सारा थ्योरम है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बारी बारी से आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है, आपका बोर्ड का सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब इस चैनल पे होगा, ठीक है। तो आप लोग इस पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि और लोग को भी बेनिफिट मिल जाए, है ना। मैं जो बेसिक चीज़ बोर्ड पे
कि क्या कैसे होता है वो सब बताता हूँ, ठीक है। कोई ये मतलब ये नहीं है कि बस स्लाइड करते गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, कैसे होता है ये सारा चीज मैं आपको इस पे बताता हूँ, ठीक है। हवा में कुछ नहीं, तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस चैनल पे बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। थैंक यू।